हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के दो इम्पोर्टेंट टेक्सोनोमिक एड के बारे में डिटेल में समझेंगे, जो कि है बोटानिकल गार्डन एंड जियोलॉजिकल पार्क। ये दोनों ही एड बहुत इम्पोर्टेंट एड हैं। किस तरीके से सोसाइटी में रोल प्ले करती हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं और किस तरीके से यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, राइट। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टेक्सोनॉमी के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोटानिकल गार्डन, राइट। बोटानिकल गार्डन आर बेसिकली लार्ज साइज ट्रैक्ट where plant of different type and area are grown for scientific and educational purpose, conservation and aesthetic and recreation, right। यानी कि बोटानिकल गार्डन बेसिकली लार्ज साइज ट्रैक्ट है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशन पर्पस के लिए या कंजर्वेशन के लिए, राइट। सपोज करिए कि कोई आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या आपको किसी प्लांट्स के रिगार्डिंग कोई नॉलेज चाहिए तो वो आपको बोटानिकल गार्डन में इजीली प्रोवाइड हो जाती है, राइट। दूसरा, अगर कोई प्लांट एंडेंजर्ड है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए भी बोटानिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। बोटानिकल गार्डन का नाम सुनते ही हम एकदम कहते हैं ना, हम एकदम हैप्पी हो जाते हैं, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। कहीं ना कहीं जब हम विजिट करते हैं बोटानिकल गार्डन में तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, राइट। क्योंकि जब हम बोटानिकल गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, उनकी अपनी एक ब्यूटी होती है, राइट। ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनसे डिफरेंट डिफरेंट एरोमास आती हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है। दूसरा, बोटानिकल गार्डन में जो प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करने का भी काम करते हैं। यानी कि अगर जितनी ज्यादा हरियाली उतनी ज्यादा क्या होगा, हम पॉल्यूशन से मुक्त होंगे, राइट। और जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतने ज्यादा वहां पे क्या होंगे, अगर फ्लोरा है तो फौना भी होगा, राइट। तो जितने ज्यादा पेड़ हैं उतने ज्यादा वहां पे क्या होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके, वो प्लांट्स क्या है उनको उनका हैबिटेट भी मिलेगा, जैसे इंसेक्ट हो गया, ऑर्थोपोड्स हो गए, बर्ड्स हो गई, राइट। बोटानिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं ग्रो होते, वहां पे ग्रीन हाउसेस भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जिनको एक प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट चाहिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही उनको मॉइस्चर चाहिए, राइट। जिनको एक स्पेशल टेक केयर चाहिए तो उनको ग्रीन हाउसेस में ग्रो किया जाता है। लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे आप प्लांट्स के रिगार्डिंग नॉलेज ले सकते हो, राइट। ऐसे हर्बेरियम्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं। तो अगर बोटानिकल गार्डन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूजियम्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। हर्बेरियम्स होते हैं बोटानिकल गार्डन में जहाँ पे प्लांट को प्रिजर्व करके रखा है, आप यहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हो। लाइब्रेरी होती है। दूसरा, यहाँ पे ग्रीन हाउसेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सब भी क्या होता है, बोटानिकल गार्डन में हमें देखने को मिलता है। बोटानिकल गार्डन जो मेंटेन किए जाते हैं वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको मेंटेन करके रखा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, स्पेशल एक्सपर्ट पर्सन को ही हायर करती हैं, जैसे बोटानिस्ट हो गए, गार्डनर्स हो गए, ताकि वो अच्छे से जो है प्लांट्स को उसकी टेक केयर कर सके, राइट। जैसे ये देख सकते हैं ग्रीन हाउसेज हो गए, ये इस तरीके से बोटानिकल गार्डन हो गया, राइट। दिस इज अ लार्ज साइज, ये ट्रैक्ट्स हो गए जिसके आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। बोटानिकल गार्डन also maintain curious plants such as insectivorous plants, bonsai, parasitic plants. Insectivorous plants example pitcher plant, the Venus flytrap, bonsai या Rafflesia patma, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं insectivorous plants की। दिस इज अ वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज अ पिचर प्लांट, राइट। दिस इज अ पैरासिटिक प्लांट, दैट इज रेफ्लेशिया पैथमा, दिस इज अ बोनसाई प्लांट, राइट। तो इस तरीके के स्पेशल क्यूरियस प्लांट्स को भी बोटानिकल गार्डन अच्छे से ग्रो करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, राइट। जो फर्स्ट जो अगर हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो बोटानिकल गार्डन है उनके जो नंबर है वो है 1775, राइट। जो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन स्टैब्लिश हुआ था वो 1543 में हुआ था, जिसे इटालियन प्रोफेसर लुका गेनी ने एट पिसा इटली में स्टैब्लिश किया था, राइट। बोटेनिकल गार्डन जो कि लंदन में है वो फेमस है अपने लार्जेस्ट कलेक्शंस के लिए। यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा स्पेसिमेन प्रिजर्व है प्लांट्स के, एंड 7 मिलियन हर्बेरियस जो है हर्बेरिया है वो प्रेजेंट है इस बोटेनिकल गार्डन में, जो कि क्यू इंग्लैंड लंदन में है, राइट। इम्पोर्टेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं बोटेनिकल गार्डन के, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हेल्प करता है ग्रोइंग इम्पोर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा।
कीपिंग रिकॉर्ड रखने में, प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर सिस्टमैटिक वर्क, यानी कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई पीएचडी कर रहे हैं, या आप कोई भी रिसर्च में अगर आपको कोई प्लांट मटेरियल, लिविंग प्लांट मटेरियल चाहिए, तो वो आपको बोटानिकल गार्डन से इजीली प्रोवाइड हो जाता है, राइट। सप्लाई सीड एंड मटेरियल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बोटानिकल रिसर्च। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीड एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बोटानिकल गार्डन। इसमें क्या होता है कि हम सीड एक्सचेंज करते हैं, जिससे कुछ एक्सोटिक एंड कुछ एंडेमिक स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज जो है वो ग्रो करने को मिलती हैं, राइट। हम उनके बारे में और जान पाते हैं। तो इस तरीके से भी सीड एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी सप्लाई में बोटानिकल गार्डन बहुत हेल्प करता है। दूसरा, मटेरियल ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बोटानिकल, अगर आप कोई बोटानिकल रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको कोई मटेरियल चाहिए, वो आपको बोटानिकल गार्डन से प्रोवाइड हो जाता है। आप कोई मेडिसिनल प्लांट पे आपको रिसर्च कर रहे हैं, या आप किसी एरोमेटिक ऑयल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको लिविंग प्लांट मटेरियल है वो आपको बोटानिकल गार्डन से प्रोवाइड हो जाता है, राइट। ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर स्पीशीज, यानी कि जो प्लांट स्पीशीज एंडेंजर में है या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, उनको ग्रो करने में, उनकी जो नंबर को इंक्रीज करने में भी जो बोटानिकल गार्डन है वो रोल प्ले करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मेजर बोटानिकल गार्डन जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो है, फर्स्ट है न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन जो कि यूएसए में है, यहाँ पे 30,000 प्लांट स्पीशीज को डिस्प्ले किया हुआ है। सेकंड है रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि लंदन में है। थर्ड है मॉन्ट्रियल बोटानिकल गार्डन जो क्यूबेक कनाडा में है। एंड फोर्थ है रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि ओंटारियो कनाडा में है, राइट। यहाँ पे देखते हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन की अगर बात करें जो क्यू लंदन में है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है ये सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है वर्ल्ड में। इट इज ऑल्सो नोन फॉर, ये फेमस है अपने लार्जेस्ट कलेक्शन के लिए। यहाँ पे मोर देन 30,000 स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड है प्लांट्स के, एंड मोर देन 70 मिलियन हर्बेरिया है, राइट। अगर हम कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन देखें इंडिया के, जैसे इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, लॉयड बोटानिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है, नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है, गार्डन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन न्यू दिल्ली, गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज एफआरआई विच इज लोकेटेड इन देहरादून, राइट। इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, अब इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा कोलकाता में लोकेटेड है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग में कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंडियन बोटानिकल गार्डन लोकेटेड इन, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि दैट इज हावड़ा कोलकाता में वो लोकेटेड है, एंड इट इज द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ एशिया, राइट। और ये जो स्प्रेड इसका जो एरिया है, जो पूरा जो एरिया जो ये बोटानिकल गार्डन स्प्रेड हो रखा है, इसका जो एरिया है वो है 273 एकड़, राइट, विच इज एंड इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट बैनियन ट्री, जियांट वाटर लिली, फार्म हाउस, सक्यूलेंट प्लांट्स, और भी बहुत सारी चीजों के लिए ये फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द इंडियन बोटानिकल गार्डन एंड दिस इज द फार्म हाउस, जायंट वाटर लिली, ग्रेट बैनियन ट्री, राइट। हम एक एक करके इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो फेमस है वो ग्रेट बैनियन ट्री के, यहाँ पर जो इस बोटानिकल गार्डन में जो फेमस है वो है सबसे ग्रेट बैनियन ट्री। इसका साइंटिफिक नेम है फिस्कस बेंगालेंसिस, ठीक है। इसने जो एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है वो है, अगर हम मीटर में देखें तो 18,918, अगर हम एकड़ में देखें तो 4.67 एकड़, ठीक है। इसने जो जगह घेरी हुई है, यानी पूरे जितने एरिया में फैला हुआ है वो एरिया है 4.67 एकड़, राइट। एंड एट द प्रेजेंट क्राउन ऑफ द ट्री, यानी ऊपर से अगर हम देखें तो जो क्राउन है, अगर हम देखें इसका प्रेजेंट जो क्राउन है ट्री का, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है 486 मीटर, एंड हाईएस्ट ब्रांच राइजेस टू 24.5 मीटर, राइट। एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट इसकी जो ब्रांचेस हैं, जितनी भी एट प्रेजेंट जो इसकी एरियल रूट्स हैं वो हैं 3,772, राइट। और इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है गेटवे ऑफ इंडिया के। एक्चुअली ये है तो एक ट्री, बट ये एक कंप्लीट फॉरेस्ट की अपीयरेंस देता है, राइट। बैनियन ट्री एक ही ट्री है, बट अगर आप इसे देखते हो तो आपको लगता है कि हम किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में आ गए हैं, राइट। बट ये ट्री एक है, इसकी इतनी सारी एरियल रूट्स हैं एट प्रेजेंट, इसकी 3,772 एरियल रूट्स हैं जो कि पूरे उस एरिया में फैली हुई हैं, राइट। तो यानी कि ये है सिंगल ट्री, बट ये अपीयरेंस देता है कंप्लीट फॉरेस्ट की। इसकी जो मेन ट्रंक है उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से उसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि ये जो ट्री है इसकी कोई मेन ट्रंक नहीं है, मेन ट्रंक तो रिमूव कर दी गई ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये जो प्लांट है
वो सर्वाइव कर रहा है, वो सिर्फ एरियल रूट पे सर्वाइव कर रहा है, यानी कि मेन ट्रंक तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो सिर्फ एरियल रूट पे ही सर्वाइव कर रहा है, उसी के सारे ये प्लांट जो है आगे ग्रो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट बैनियन ट्री हिबिस्कस बेंगालेंसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है। ये जो सारी हैं ये इसकी एरियल रूट्स हैं, मेन ट्रंक को रिमूव कर रखा है, तो यानी कि जो पेड़ है वो इनके सहारे ही ग्रो कर रहा है, इनके सहारे ही वो आगे टिका हुआ है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो ले लेते हैं जियांट वाटर लिली, जिसका साइंटिफिक नेम है विक्टोरिया अमेजोनिका। इसका डायमीटर, जो लीफ का डायमीटर है वो है अप टू 3 मीटर्स, राइट। ये जो प्लांट है वो फेमस है अपनी सर्कुलर एंड बिगेस्ट लीफ के लिए, राइट, जो कि ऊपर से तो ग्रीन कलर की दिखती है, अगर हम उसे नीचे की तरफ लोअर साइड से देखें तो पर्पलिश रेड विद शार्प स्पाइंस निकले होते हैं उसमें, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जियांट वाटर लिली की पॉलिनेशन, राइट। जब इसका जो फ्लावर है वो रात में ओपन होता है, और जब ये रात में ओपन होता है ये व्हाइट कलर का होता है, राइट। जब ये व्हाइट कलर का होता है और नाइट में ओपन होता है, उस टाइम पर ये स्वीट पाइनएप्पल लाइक स्मेल को जो है प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है बीटल अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, ठीक है। अब जब बीटल इसके इसके ऊपर आके बैठता है तो वो जो बीटल है वो फ्लावर के अंदर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि नाइट में ओपन होता है और डे में बंद हो जाता है, राइट। तो वो ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसी टाइम पे एट दैट टाइम जो है प्लांट चेंज हो जाता है मेल फीमेल से मेल में, फ्रॉम फीमेल टू मेल, एंड प्रोड्यूस करता है पोलन, राइट। जो उसने प्रोड्यूस करे हैं पोलन, वो सारे के सारे पोलन जो है बीटर पे कोट हो जाते हैं, राइट। जब जब फ्लावर अगेन ओपन होता है नेक्स्ट नाइट में, तब उसका जो वो अनसेंटेड होता है, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, राइट। वो रेड पर्पल फ्लावर की तरह दिखता है, अपीयर होता है। अब जब जो बीटल जिसके ऊपर पोलन कोट हो रखे हैं, अब वो क्या करते हैं, बीटल जैसे फ्लावर खुलता है बीटल रिलीज हो जाता है, राइट। अब वो जैसे वो रिलीज होता है देन वो फ्लाई करता है, फिर वो वैसे ही नेक्स्ट व्हाइट फ्लावर के ऊपर बैठता है, एंड पोलिनेशन रिपीट 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 होती रहती है, राइट। तो इस तरीके से जियांट वाटर लिली में पॉलिनेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लीफ है, इसका जो डायमीटर है हमने अभी डिस्कस किया है वो अप टू 3 मीटर है, और ये इतनी बड़ी होती है कि इसमें 3 to 4 पीपल्स आराम से बैठ सकते हैं, राइट। ऊपर से ग्रीन कलर की होती है, लेकिन अगर हम इसे लोअर साइड से देखें तो ये पर्पलिश रेड कलर की होती है, और इसमें शार्प स्पाइंस निकले होते हैं, राइट। तो ये था हमारा बोटानिकल गार्डन, ठीक है। तो अभी हमने बोटानिकल गार्डन के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि वहाँ पे कौन सा बोटानिकल गार्डन एशिया का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है, वर्ल्ड का कौन सा लार्जेस्ट है, और वो क्यों फेमस है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जूलॉजिकल पार्क, जिसे जू भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, वेरियस लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है एज नेचुरल एज देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी उनको बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह ही नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है, और वहाँ पे एनिमल्स को बहुत ध्यान से, बहुत टेक केयर से रखा जाता है, राइट। जो एनिमल्स आर डिस्प्लेड टू द पब्लिक एंड मे बी यूज फॉर स्टडी ऑफ देयर फूड हैबिट, मोड ऑफ लिविंग एंड बिहेवियर। जूलॉजिकल पार्क कह लो, बोटानिकल गार्डन कह लो, इनको बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट एम यही है कि ह्यूमंस के अंदर एनिमल्स के प्रति, प्लांट्स के प्रति लव एंड रिस्पेक्ट को इंक्रीज किया जाए, राइट, जगाया जाए उनके अंदर। क्योंकि जैसे हम अर्थ को शेयर करते हैं, ऐसे प्लांट ऐसे ही एनिमल्स भी अर्थ को उतना ही इक्वली शेयर करते हैं, बट ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए एनिमल्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, राइट, जिससे क्या हो रहा है, नेचर इम्बैलेंस हो रहा है। नेचर का बैलेंस को बनाने के लिए हमारे लिए एनिमल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, उतने ही प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से इन सब चीजों को समझाने के लिए जिससे ह्यूमन समझ पाए कि किस तरीके से जो एनिमल्स है उनकी क्या फूड हैबिट्स होती है, उनका क्या मोड ऑफ लिविंग होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उन सबको समझने के लिए ही ये जूलॉजिकल पार्क को बनाया जाता है, राइट। और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क हेल्प इन प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट डिफरेंट नेटिव एंड exotic wild mammals, birds, reptile, fish, insect, etc. to the public in general and school children in particular। यानी कि जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज के बारे में ही जानने को नहीं मिलता, वहाँ पे कुछ एक्सोटिक वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं जिनके बारे में पब्लिक को जानने को मिलता है कि किस तरीके से इनका फूड हैबिट्स है, किस तरीके से ये रहते हैं, किस तरीके से इनका बिहेवियर है, राइट। तो जो चिल्ड्रन जो हो गए या फिर पब्लिक हो गई, वो सब एक्सोटिक वाइल्ड एनिमल्स से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड एंडेमिक स्पीशीज से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट। Zoological park are very useful in spreading knowledge on the wildlife wealth of the country. Their scientific purpose is to breed the threatened animal to increase their number to prevent their extinction। जो साइंटिफिक पर्पस जो जूलॉजिकल पार्क का है वो ये है कि अगर कोई एनिमल एक्सटिंक्ट होने होने की कगार पे है,
एंडेंजर्ड में हैं, तो उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए भी जूलॉजिकल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। इन द जूलॉजिकल पार्क देयर कॉमन नेम एंड साइंटिफिक आर डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ देयर एनक्लोजर, यानी जैसे जहाँ पे भी जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स को डिस्प्ले किया जाता है, जो जहाँ पे एनिमल रखे जाते हैं, वहां पे आपको साइड में एक ऐसे ऐसे बोर्ड सा लगा होता है जहाँ पे उसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, उसके बारे में बताया होता है, राइट। अगर हम देखें, देयर अबाउट 800 जूलॉजिकल पार्क हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड मोर देन 164 जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड है इंडिया में, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल पार्क्स देख लेते हैं जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है। फर्स्ट है नेशनल जियोलॉजिकल गार्डन ऑफ अफ्रीका, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिटोरिया जू, ठीक है। ये जो नेशनल जियोलॉजिकल गार्डन है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे जो टोटल नंबर है एनिमल्स के वो है 9000 एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है 700, एंड इट इज फेमस फॉर लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एंटीलोप, कंगारू, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन चीता, एम्यू, राइट। तो इन सब और भी हैं, बट इन सब एनिमल्स के लिए ये गार्डन बहुत फेमस है। यहाँ पे ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, खासकर यहाँ पे एंटीलोप का लार्जेस्ट कलेक्शन है, राइट। अगला है लंदन जू, इट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइंटिफिक जू एंड एक्सक्लूसिव फॉर साइंटिफिक रिसर्च, राइट। यहाँ पे जो टोटल नंबर एनिमल्स के हैं वो 16,000 है, नंबर ऑफ स्पीशीज 673 है, एंड दिस जू इज फेमस फॉर पोलर बियर, जायंट पांडा, गोरिल्ला, ओरिंगटन, राइट। थर्ड है टोरंटो जू, इट इज लोकेटेड इन टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा, राइट। यहाँ पर टोटल नंबर जो एनिमल्स के रखे हुए हैं वो है 5000 एनिमल्स हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो 460 स्पीशीज मिलती है एनिमल्स की, एंड इट इज फेमस फॉर व्हाइट हेडेड वल्चर, पेंगुइन, अफ्रीकन लॉयन, स्पॉटेड हाइना, व्हाइट राइनोसोरस एंड हिप्पोपोटामस, राइट, एंड कंगारू। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके लिए ये जू बहुत फेमस है, राइट। और भी एनिमल्स प्रेजेंट मिलते यहाँ पे पाए जाते हैं, बट ये कुछ एनिमल्स के हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। फोर्थ है बीजिंग जू, यहाँ ये जो है चाइना में लोकेटेड है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है 14,500 एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है 950। ऐसे ही बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन है, ये जो बर्लिन में लोकेटेड है, जर्मनी में। यहाँ पे जो एनिमल्स रखे हुए हैं उनके जो टोटल नंबर है वो 20,219 है, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है 1373। ठीक है, ये जो दोनों ही गार्डन है ये फेमस है गोल्डन स्लब नोज मंकी, गोरिल्ला, पोलर बियर, जायंट पांडा, रेल टेड मंगूज, साउथ चाइना टाइगर, रेड पांडा। जायंट पांडा तो सब जानते हैं कि चाइना ने उसको ऑफिशियली अडॉप्ट भी किया हुआ है, राइट। तो इन सब एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं, इन गार्डन में रखे हुए हैं। इनको इनका एज अ प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे यहाँ पे इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल पार्क्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पे टोटल नंबर हम अगर एनिमल्स देखें तो वो रखे हुए हैं 1350, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है 130। एंड दिस जू इज फेमस फॉर व्हाइट टाइगर, स्वैम्प डियर, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट एंड इंडियन राइनोसेरोस, राइट। सेकंड है छतबीर जूलॉजिकल पार्क, जिसको महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं, जो कि लोकेटेड है चंडीगढ़, पंजाब में। यहाँ पे जो टोटल नंबर रखे हुए हैं एनिमल्स के वो है 1241, और ये जो गार्डन है, सॉरी, ये फेमस है पॉक्यूपाइन, लेपर्ड, पिकॉक, बेबून, व्हाइट इंडियन पीफॉल, बार्किंग डियर, ब्लैक बग, ये सब एनिमल्स जो हैं वो इस जू में देखने को मिलते हैं, राइट। राजीव गांधी जियोलॉजिकल पार्क, जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल जो रखे हुए हैं वो 362 हैं, एंड ये फेमस है लेपर्ड, स्लॉथ बियर, पीफॉल, ब्लैक बग, इन और भी बहुत सारे एनिमल्स के लिए, पर हम यहाँ पे कुछ एनिमल्स के को ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। फोर्थ है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एंड दिस पार्क इज फर्स्ट इंडिया बिगेस्ट जू, राइट। ये इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट जू है, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ पे जो टोटल नंबर रखे गए एनिमल्स के वो रखे गए हैं 2644, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है 174, एंड ये फेमस है टाइगर, लेपर्ड, हाइना, वाइल्ड डॉग, राइट। यहाँ पे जैसे लेपर्ड, इंडियन बायसन, सांबर, हाइना, पाइथन, जैकाल, क्रोकोडाइल, वाइल्ड डॉग, ब्लैक बग, वाइपर टाइगर, इन सब एनिमल्स के लिए ये जो जू है बहुत फेमस है, राइट। फिफ्थ आता है नंदन कैनन जूलॉजिकल पार्क, जो कि सेकंड बिगेस्ट जू है इंडिया का। फर्स्ट है एरिग्नर एंड सेकंड है नंदन कैनन जूलॉजिकल पार्क, जो कि भुवनेश्वर, ओडिशा में लोकेटेड है। यहाँ पे जो टोटल नंबर रखे हुए एनिमल्स के वो रखे हुए 3517, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है 157, राइट। ऐसे इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, ये थर्ड बिगेस्ट जू है इंडिया का। फर्स्ट है एरिग्नर, दूसरा फिफ्थ सेकंड जो बिगेस्ट जू है इंडिया का वो है नंदन कैनन,
एंड जो थर्ड बिगेस्ट जू है वो है इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क, राइट। ये जो लोकेटेड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे 850 एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है यहाँ पे 75। ये जो जू है ये फेमस है टॉर्टाइज, वाइल्ड रोअर, बॉनेट मैकर, जिराफ, पोर्क्यूपाइन, ईम्यू, लंगूर, मॉनिटर लिजर्ड, ग्रीन इग्वाना, फ्लाइंग स्क्वायर, टेरापिन, इन सब एनिमल्स के लिए ये जो है ये जो जू है ये बहुत फेमस है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ ही एग्जांपल्स लिए एनिमल्स के, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरीके के एनिमल जो हैं इन जू में रखे जाते हैं, इनको उनका एज अ नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, इनको इनकी प्रॉपर टेक केयर की जाती है, राइट। तो इस तरीके से ये जो अभी हमने जो समझा है वो समझा है, जूलॉजिकल पार्क के बारे में हमने डिटेल में समझा है कि कौन सा इंडिया का बिगेस्ट जू है या कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू है, राइट। तो अब हम इसके रिगार्डिंग इन दोनों टॉपिक के बेस पे जो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके नीट के एग्जाम्स में या आपके एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं एक बार कि हमें इसके बेस पर क्वेश्चंस बने तो किस तरीके से बन सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बोटानिकल गार्डन हैव लिविंग प्लांट एंड एनिमल फॉर रेफरेंस। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि बोटानिकल गार्डन में हमें लिविंग प्लांट का कलेक्शन मिलता है, एनिमल्स को वहां पे नहीं एज अ रेफरेंस के उस पे नहीं रखा जाता। रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन की बात करें तो वो हर्बेरियम में रखे जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, यहाँ पे कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का, राइट। आर्बोरेटम इज अ पार्ट ऑफ बोटानिकल गार्डन एग्जैक्टली वेयर big tree are cultivated in the form of forest. So D option will be the right option. इस तरीके से मैच दी फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे यहाँ पूछा है कि आपको करेक्ट मैच करना है बोटानिकल गार्डन having living plants, zoological park having living wild animal, museum having preserved plants and animal specimen, and herbarium have preserved plant specimen. एक्चुअली क्या है, जो प्लांट हर्बेरियम में प्रिजर्व नहीं होते उन प्लांट्स को बेसिकली, उन प्लांट्स के पार्ट्स को म्यूजियम्स में क्या किया जाता है, प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स को म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाता है। जैसे फंजाई लगा लीजिए आप, एल्गी लगा लीजिए, राइट, फ्रूट्स लगा लीजिए, या फिर जिम्नोस्पर्म के पार्ट्स लगा लीजिए। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम हर्बेरियम में प्रिजर्व नहीं कर सकते, उनको हर्बेरियम शीट में नहीं लगा सकते, तो उन उन प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम म्यूजियम्स में प्रिजर्व करते हैं, राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए का थर्ड, फोर्थ एंड देन सेकंड एंड फर्स्ट, यानी कि बी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, राइट। तो फर्स्ट है दीज हेल्प इन ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड, एब्सोल्युटली राइट। दीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिविंग मटेरियल फॉर द रिसर्च वर्क, बिल्कुल सही है। दीज हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट, ये भी सही है। तो यानी कि इस केस में तीनों ही पॉइंट सही हैं और इसमें जो इनकरेक्ट वन है वो है नन ऑफ दीज, राइट। अब अगला देखते हैं। ये देखिए मैंने बताया था ना कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बोटानिकल गार्डन है या जू है उनको आप अच्छे तरीके से लर्न रखना, ध्यान रखना, क्योंकि उसके बेस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं और भी एक डिफरेंट पैटर्न में भी पूछ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पूछ रहे हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन जो क्यू है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंग्लैंड में। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, लखनऊ में, राइट। तो यानी कि थर्ड, सेकंड, फर्स्ट यही होगा, नो फर्स्ट का है सेकंड, सॉरी। तो यानी कि सही ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको ये दे देंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सा गार्डन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मैच है। जैसे इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा जो कि कहाँ है, कोलकाता में। इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गलत, देहरादून में नहीं है, वो कहाँ है, लखनऊ में। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यों, यानी कि लंदन में, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट मैच है वो है बी, जो कि है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, देहरादून में नहीं है। देहरादून में है एफआरआई, राइट। The purpose of zoological park is बहुत simple है, to entertain the public and to learn their food habits and behavior, यानी both A and B. Zoological park have collections of, zoological park में collections होता है एनिमल्स का, और वो एनिमल्स क्या होते हैं, एंडेमिक भी होते हैं, एक्सोटिक भी होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन है सी, बोथ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। तो यहाँ पर हमारे जो टेक्सोनॉमिक एरिया जो कि बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क है एंड उसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया, आप उसे बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, राइट।
जिससे हमारे इस चैनल को ग्रो करने में काफी मदद होगी। तो थैंक यू सो मच।